कुछ ऐसा तो नहीं है ना, घर पे सब ठीक है ना? सब लोग मम्मी पापा वाइफ बाल बच्चे वगैरह सब लोग सही है ना? ठीक है। आज का हमारा जो ट्रेनिंग लेने का जो पर्पस है, मैंने सुबह एक ऑब्जर्वेशन देखा था। उसमें आप में से एक जो बंदा था उसने इस मशीन को थोड़ा गलत तरीके से यूज किया था। आप लोग अगर चाहते हो कि आप सही सलामत रहो, आपकी फैमिली सही सलामत रहे, तो हमें कोई भी मशीन है उसे सही तरीके से यूज करना है। हम में से कोई भी बंदा जब ये मशीन यूज करने जाता है तो उसमें ये चेक करता नहीं है कि ब्लेड हमारे पास में जो है उसका आरपीएम सही है कि नहीं। इसका एक आरपीएम रहता है, इसके अंदर एक जो बैरिंग मशीन रहती है ना, उसका अगर अगर इसका 3000 है कि 1 मिनट में ये 3000 बार अगर ये घूमती है, तो हमको जो इसका ब्लेड यूज करना है वो मिनिमम 9000 उसमें आरपीएम रहना चाहिए कि 1 मिनट में ये ब्लेड 9000 बार घूमे। इससे इसके आरपीएम से दुगना रहना चाहिए। पहले तो हमें ये चेक करना है, ठीक है। उसके बाद इसका ये गार्ड है। जिस भी इंजीनियर ने मशीन को डिजाइन किया था उसको थोड़ा सेफ्टी के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस था। ये गार्ड कभी भी निकालना नहीं चाहिए, या फिर ये गार्ड को कभी भी एडिशनल कुछ तार वगैरह लगा के इसमें बांधना नहीं है। हम लोग करते क्या है कि अपनी सुविधा के हिसाब से इसको यहाँ पे ऐसे बांधते हैं। ये करके लेना नहीं। जब भी आप कटिंग करो, आप जब इसमें कटिंग करोगे तो ये आपका गार्ड यहाँ तक नीचे रहेगा। उससे फायदा ये है कि ये ब्लेड भगवान ना करे कभी अगर टूटेगा तो आधा तो गार्ड में लगेगा, आप सेफ रहोगे, ऑपरेटर इसका सेफ रहेगा। दूसरा चीज है कि जब अगर आपको ये ब्लेड यूज करना है तो इसके सामने रहना नहीं है कभी भी, क्योंकि इसके सामने रहोगे आपका अगर ये ब्लेड टूटेगा तो वो उड़ के सामने आएगा। आपको ऐसे तिरछा रहना है, ठीक है, ऐसे। और ये जो डाया है आपका, इसके अंदर जितना आपका कैपेसिटी है सलिया वगैरह काटने का, उससे ज़्यादा रखना नहीं है। जितना कैपेसिटी है उतना ही रखना है। अगर आप ज़्यादा रखोगे तभी भी आपका ब्लेड टूटने के चांसेस हैं। और जब भी इस मशीन को आप यूज़ करते हो, गॉगल पहनते हो, अच्छी बात है, लेकिन गॉगल से बेटर है फेस शील्ड। गॉगल आपका सिर्फ आंखों की सेफ्टी के लिए है, लेकिन अगर आप फेस शील्ड पहनोगे तो वो आपका ये पूरा चेहरा वगैरह सेफ रखेगा। ये जो मटेरियल होता है ये स्क्रैप मटेरियल से जो रेत होती है और बहुत पतले इसमें तार वगैरह रहते हैं, उससे ये होता है। ये कब टूटेगा इसको कुछ नहीं पता है, और ये हमारे और आपके हाथ में भी रहता है कि मशीन कब टूटेगा। अगर कोई आदमी इसका ऑपरेटिंग करने का स्किल आदमी है तो उससे ब्लेड टूटने के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर कोई नया आदमी है, वो जरा भी गड़बड़ उसने किया ना, थोड़ा बहुत जर्क लग के ये ब्लेड टूट जाएगा। अगर आपका ये व्हील बारिश के मौसम में रखा है, कहीं सूखे स्थान पे नहीं रखा है, तो ये ब्लेड को यूज करना नहीं है, क्योंकि बारिश के मॉइस्चर के वजह से ये गीला है। अगर ये थोड़ा भी गीला वगैरह है तो ब्लेड यूज नहीं करना है। कहीं से ब्लेड अगर टूटा हुआ है, पूरा ये सेफ में नहीं है, तब भी आपको ब्लेड यूज नहीं करना है। दूसरा चीज, आपका ब्लेड का यहाँ तक इसका घिसाई अगर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ये ब्लेड को यूज नहीं करना है, दूसरा ब्लेड लगाना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसकी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, देखो कंपनी ने आपको मेल और फीमेल इंडस्ट्रियल सॉकेट लगा के दिया, ये हुआ है। इसमें आपका पानी भी नहीं जाएगा, इसमें आपको शॉक भी नहीं लगेगा। तो इसमें अपने तरफ से जुगाड़ नहीं लगाना है कि डायरेक्ट इसको काट के छेड़ा वगैरह लगा दिया। अगर आपके पास दूसरा वाला सॉकेट नहीं है, उस दिन काम नहीं होगा, चलेगा। लेकिन इसका मेल, अगर ये फीमेल है तो इसका मेल वाला ही रहेगा, तो ही इसको लगाना है। इसको काट के, सेफ्टी वाला नहीं है या कोई सुपरवाइजर नहीं है तो चलो इसको छेड़ा लगा देते हैं, वैसे करके नहीं देना है। प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू इस मशीन को यूज करना है। इलेक्ट्रिकल एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपको शॉक लगेगा ना, तो बचने के चांसेस 99.99 ना के बराबर है। आपको शॉक लगेगा तो बचा नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की जो क्षमता है ना वो 30 मिली एम्पियर से कम रहती है, और जो शॉक जो सहने की रहती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो LCB या RCCB जो लगाते हैं ना, वो 30 मिली एम्पियर तक लगाते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं।
क्योंकि हमारी आपकी बॉडी का जो कैपेसिटी है कि हम लोग वो इलेक्ट्रिसिटी झेल सकते हैं ना, वो 30 मिली एम्पेयर तक की झेल सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग झेल नहीं सकते। उस पीरियड में अगर वो आपका ELCV या RCCB सही रहेगा तो वो आपको बचा लेगा, अगर आपने सही तरीके से सप्लाई लिया हुआ है तो। तीसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्क्रैप कटिंग का, सलिया कटिंग का एक यार्ड होता है। चाहे आप बार बेंडिंग कटिंग करो या 20 का सलिया, 32 का सलिया, 16 का सलिया, 8 का सलिया, कौन सी भी साइज के आप सलिया कटिंग करो, उसका एक जगह रहता है। मेरा सुबह का ऑब्जर्वेशन है कि जो बंदा वो काट रहा था वो ठीक DG के ठीक सामने जाके पैनल से डायरेक्ट सप्लाई दे रहा था। ये करना नहीं है, ये आपका एक जगह पे मशीन रखा रहेगा, वहाँ पे जाके सलिया भी काट के लेना है। क्यों ना, बहुत सारे कंपनियों में इसका हॉटवर्क का परमिट वगैरह भी लेना रहता है। अगर आपको बार बिल्डिंग या सलिया वगैरह काटना है तो उसमें आपको हॉटवर्क परमिट की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग कॉमन में ले लेते हैं। ठीक है, जब आप लोग इसको काटते हो तो जो चिंगारी होती है वो पीछे की साइड से आती है, इधर से, तो ये केबल भी जलने के चांसेस रहते हैं। तो इसको भी ऐसे आपको रखना है कि ये केबल आपका जले नहीं। प्लस जिस जगह पे आप सलिया वगैरह काटोगे वहाँ पे पहले देख लेना है कि बहुत सारे कचरे वगैरह तो नहीं है, कागज वगैरह तो नहीं है, थोड़ा सा हाउसकीपिंग कर लेना है, सूखी घास वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इसमें से जब आपका चिंगारी निकलेगा ना तो उस टाइम तक आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे आ गए, लेकिन जब आप काम करके निकल जाओगे वो धीरे धीरे जलते जलते बहुत बड़ा रूप ले लेगी। आग या जो फायर है वो जब छोटे लेवल पे होगा तब उसको कंट्रोल करना ज़्यादा इजी है, लेकिन बड़े पैमाने पे हो जाएगा तो नहीं। अभी हमें उस चीज़ का यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाएगी तो हमें दिक्कत ही रहेगी, क्योंकि तब हमारे आसपास में जो घास वगैरह है ना वो सारी की सारी सूखने लगेगी, और सूखी घास को एक चिंगारी की रिक्वायरमेंट रहती है। बात सही है ना? ठीक है, अभी इसमें से किसी को कुछ सवाल है, किसी को कुछ अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे पूछो कि भाई फेस शील्ड के बारे में मैंने बता दिया, इसका RPM के बारे में मैंने बता दिया, इसके गार्ड के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में, इसको कैसे सप्लाई लेना है, जिस पैनल में आपका ELCV लगा हो उसी के थ्रू आपको सप्लाई लेना है। किसी को कोई दिक्कत है या कुछ समझ में नहीं आया हुआ है तो वो पूछ सकता है। मेरा आज ट्रेनिंग करने का पर्पज एक अवेयरनेस ट्रेनिंग है। ये हम लोगों को पता सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ घर के टेंशन में, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग चालू करने से पहले मैंने आपके बारे में पूछा, आपकी फैमिली के बारे में। किसी को कोई दिक्कत वगैरह है? फेस शील्ड यूज होगा सर? आपके पास फेस शील्ड है। देखिए, हम और आप यहाँ पे हर एक आदमी ना एक रेलवे का इंजन है, इंजन रहता है ना, बहुत सारे 15 डब्बे की ट्रेन को पूरी खींचता है ना, वैसे आप अपनी फैमिली के लिए रेलवे के इंजन हो। और आपकी जो फैमिली है ना, मम्मी पापा भाई बहन, छोटे भाई बहन, बच्चा, वो सब डब्बे हैं। इंजन सही सलामत रहेगा तो वो डब्बे को खींच पाएगा, इंजन सही सलामत नहीं रहेगा तो डब्बा खींचेगा नहीं, और जब डब्बा खींचेगा नहीं तो अपने स्थान तक पहुंच नहीं पाएगा। हमारा मतलब है स्थान तक हम लोग का टारगेट रहता है। आप लोग इतनी दूर से आए हो कमाने के लिए, पैसे कमाओगे, घर पे भेजोगे, घर वाले भी खाना कपड़ा, छोटे भाई बहन की शादी, पढ़ाई लिखाई, ये सब हमारे लाइफ का एक टारगेट रहता है ना। तो जैसे एक रेल का एक टारगेट होता है ना कि एक जगह से पैसेंजर को लेके चलिए दूसरी जगह पे पहुंचेगी, तो वैसे हम सब का भी टारगेट है और हमारा भी रोल वही रेलवे की इंजन जैसा ही है। तो आपका सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। आप सही सलामत कब रहोगे? जब आप मशीन को सही तरीके से ऑपरेट करोगे, सही काम करना है सही तरीके से और सही सेफ्टी प्रिकॉशन लेके। काम तो देखो आप रहोगे तब भी होगा, आप नहीं भी रहोगे तब भी होगा, लेकिन सेफ्टी में नहीं करोगे तो फिर काम है ना रुकेगा। मतलब हमारे साइड से अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम काम रुकाएंगे। हमारा अल्टीमेटली पर्पज है आप भी सेफ रहो, मेरा काम का आउटपुट भी निकले। इसमें से स्किल आदमी में से अगर किसी भी एक आदमी को चोट लगती है तो उसके पीछे 2 आदमी इंगेज हो जाएंगे, यानी हमारी 3 मैन पावर हो गई कम। अब आज आप लोग अगर 10 आदमी हो, एक काम को आप लोग कर रहे हो, जब उसमें से 3 आदमी कम हो जाएंगे तो 7 आदमी के ऊपर 10 आदमी का वर्कलोड आएगा ना, तब और ज़्यादा चांसेस मिलेंगे एक्सीडेंट के। ठीक है, तो कोशिश रखना है कि सेफ्टी में इसको यूज़ करके लेना है। ठीक है,
खुद भी, और आरपीएम चेक कर लेना है। और एक मेन चीज, इसको खोलने का एलेंकी रहता है, कुछ लोग हथौड़ी से मार के खोलते हैं, एलेंकी इसी में बांध लो। हाँ, एलेंकी से ही इसका जो बेरिंग है वो खोलना है, तो ही वो टाइट होगा। अदरवाइज वो लूज भी रहेगा ना तो ये बिलेट खुल जाएगा, और जब खुलेगा तो सुदर्शन चक्र से भी ज्यादा ये खतरनाक है। हाँ ये ठीक है। किसी को कुछ सवाल वगैरह है, कुछ पूछना वगैरह है तो मैं ये अवेयरनेस ट्रेनिंग यहाँ पे इसको एंड ये करता हूँ। हम लोग आगे भी, हमारे पास एक ट्रेनिंग का शेड्यूल वगैरह आया है, हमारे सीनियर वगैरह ने भेजा हुआ है, तो फ्यूचर में हम लोग और भी अलग अलग टॉपिक पे एक आपका 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिस टाइप की ट्रेनिंग होगी वैसा हम लोग आपका समय लेंगे। वो आपके लिए और हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है।